मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज मालेगांव चैनल। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों। दोस्तों, वार्ड नंबर 8 का जो इलेक्शन होने जा रहा है, ये खास तौर से इलेक्शन का जो माहौल जो हमने वार्ड के हिसाब से वार्ड की एक मशवरा मीटिंग से ये फैसला लिया और हमारे सैयद सलीम साहब को हमने हमारे वार्ड से रुजू किया। सैयद सलीम साहब ने कहा कि भाई अगर आप लोग भरपूर अगर ताउन पूरा कर साथ देते हैं तो इंशाल्लाह मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तो हमने वतन के वास्ते क्या क्या नहीं किया, इधर ध्यान दो। हमने वतन के वास्ते क्या क्या नहीं किया और आप कह रहे कि आपने क्या क्या किया। अरे हमने वतन के वास्ते क्या क्या नहीं किया और आप कह रहे कि आपने क्या क्या किया। अरे धोखा वफा की राह में हम खाए हैं जरूर, लेकिन किसी के साथ में धोखा नहीं किया। धोखा वफा की राह में हम खाए हैं जरूर, लेकिन किसी के साथ में धोखा नहीं किया। कि वफादारी में दे दी जान, वफादारी में दे दी जान, गद्दारी नहीं आई। हमारे खून में अब तक ये बीमारी नहीं आई। वफादारी में दे दी जान, गद्दारी नहीं आई। हमारे खून में अब तक ये बीमारी नहीं आई। अल्लाह का शुक्र है सोबत का असर पड़ता नहीं हम पर। खुदा का शुक्र है सोबत का असर पड़ता नहीं हम पर। इन मक्कारों में रहकर भी हमें मक्कारी नहीं आई। कि सैकड़ों हमदर्द मिलते हैं, सैकड़ों हमदर्द मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। सैकड़ों हमदर्द मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। मुसीबत जब हमको सताती है, सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। तो दोस्तों, आने वाली 15 जनवरी को अपना बेदारी का सबूत देते हुए हमारे आसिफ भाई बारदान वाले और हमारे सैयद सलीम भाई गैरेज वाले का निशान है हेलीकॉप्टर। अरे उड़ान होती है। और हमारे बारदान वाले का निशान है एसी। मंजिलें कितनी भी कठिन आएंगी तो गुजर जाऊंगा। मंजिलें कितनी भी कठिन आएंगी तो गुजर जाऊंगा। हौसला हार बैठूंगा तो मर जाऊंगा। मंजिलें कितनी भी कठिन आएंगी तो गुजर जाऊंगा। हौसला हार बैठूंगा तो मर जाऊंगा। चल रहे थे जो मेरे मुखालिफ, कहाँ है वो लोग। चल रहे थे मेरे मुखालिफ, कहाँ है वो लोग जो कह रहे थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यार मैं कंफ्यूज हो गया, शुरू कहाँ से करूँ और ख़त्म कहाँ से करना है, कहाँ पर करना है। हम लोग 13 साल से देख रहे हैं वार्ड के अंदर, हम लोग चुन कर दे रहे काम के लिए और ये बेचारे मिस्टर इंडिया जैसे गायब हो जा रहे। और असल में रोड पे भी आते, सामने रहे बात भी नजर नहीं आते। ऐसे ऐसे कारपोरेटर इसी वार्ड के हैं और यहाँ पर 1700 इतने मसले मसाइल है जिसकी इंतहा नहीं। कल के प्रोग्राम में मालूम पड़ा वार्ड के अंदर खड़े रह के आसिफ साहब की दुआई दी जा रही कि भाई आसिफ साहब को 162 वोट से हराया गया, उसका बदला लेना है। और आसिफ साहब मर्द मुजाहिद है, SIT के लिए काम किए। तो जब बैनर उतार के उसके ऊपर पैर रखते थे, जब मर्द मुजाहिद याद नहीं आया था इनको। अब वापस से इनको बुला लिए, वो बेचारे रिजवान सर साहब ने बोला कि थूक के चाट लिए, वापस से इनको वापस वही गए चाटे। अब उनको याद आ रहा कि यार ये मर्द मुजाहिद था जिसके ऊपर मैंने पैर रखा और जिसका बैनर उतारा। मर्द मुजाहिद अगर कहना चाहिए तो आसिफ भाई बारदान वाले को कहना चाहिए और सैयद सलीम साहब को कहना चाहिए, जिन्होंने वार्ड के अंदर टिकट फाइनल होने से पहले से काम करना स्टार्ट कर दिया। आसिफ भाई बारदान वाले लगभग 6-8 महीने से वार्ड के अंदर काम कर रहे और उनको ताल्लुक से कहा गया कि 2-4 गटर बनाने वाले, रोड बनाने वाले, स्लैब बनाने वाले कारपोरेटर नहीं हो सकते। भैया तुमको हमने 13 साल दिए, तुमने कितने बनाए वो बता देना था।
हर बार सत्य के अंदर चुनकर आने वाले सत्य के कारपोरेटर है ये लोग। ये सत्ता बोले तो महल रहता माल का, ये साले कारपोरेशन के महल लोग हम लोग को बताएंगे कारपोरेशन किसको बोलते हैं। कारपोरेटर लोग दूसरे के काम को, दूसरे के बच्चे को देख के अपना बच्चा मत कहो। आसिफ भाई बारदान वाले जो भी किए वो बिना कारपोरेटर के रहते हुए किए। आज हमारी बच्ची शबानाज ने जो बात कही एजुकेशन के ऊपर, ये स्कूल बोर्ड चेयरमैन भी रहे, इनको शर्म आना चाहिए। क्या मूल्य के मैं पब्लिक के बीच में जाऊं? ये डोर टू डोर जा नहीं सकता, हम लोग डोर टू डोर पहुंच रहे हैं। इनकी औकात नहीं है कि जाके पब्लिक से नजर से नजर मिला के बात करें कि मैंने कुछ काम किया वार्ड के अंदर और आप लोग मुझे इस काम के बिना पे वोट दो। आप लोग जितने भी लोग बैठे हैं क्या ये आके आपके सामने बोल सकते हैं कि मैंने काम किया, देखो ये काम किया? क्या काम गिना रहे? काम भी गिना रहे तो क्या गिना रहे? हमारे भाई ने ये किया, हमारे भाई ने वो किया, आसिफ साहब ने ये किए, रशीद साहब ने ये किए। भैया वोट तो हमने तुमको दिया, रोड मांगने तुम आएंगे ना। तुम्हारा काम बताओ, क्या काम है तुम्हारा? तो कब तक दूसरे के अच्छे बच्चों को अपना बच्चा बताएंगे? खुद भी पैदा करो बच्चे और बताओ कि ये हमारे बच्चे हैं। काम अगर देखना है तो आसिफ भाई बारदान वाले का काम देखो। बिना कारपेटर रहते हुए नाल नगर जो इनका गढ़ है, नाक बोलते हैं जिसको, वो नाक के अंदर जितने भी स्लेब थे गडर के ऊपर के साले स्लेब आसिफ भाई बारदान वाले ने बनाए। लाइट के मामले सैयद सलीम और आसिफ भाई बारदान ने करे। 55 कभी झाके नहीं ये लोग ने। वो वार्ड की गली उनको मालूम नहीं, ये भी वार्ड की गली उनको मालूम नहीं है। बस ये ड्राइवर के पीछे बैठते नजर भी नहीं आते, कहाँ है कहाँ नहीं। ड्राइवर के पीछे बैठे, ड्राइवर ने सलाम दुआ किया तो क्या बेचारा गायब हो गया। और कार के अंदर भी आए तो मालूम नहीं कहाँ है। जरा रोड पे बैठो तो मालूम पड़ेगा कहाँ है क्या है। आप लोग ऑफिस के अंदर का तो पता नहीं। आप ऐसे कारपोरेटर को वोट दो जो ऑफिस में आपसे नजर मिला सके, जो आपके काम और मसले को समझ सके और कर सके। अगर आप में दम है वोट मांगने का तो अपने काम बताओ, नहीं तो आके हमारे काम देखो, हमारे काम देखो और हमारे जज्बे देखो। आज ये बच्ची का जज्बा देखो जो बात कर रही है एजुकेशन के ऊपर। आप एजुकेशन ऑफिसर रहे, यहाँ पर चेयरमैन रहे, आपने क्या काम किया एजुकेशन के ऊपर? वार्ड वालों को बताओ हमारे वार्ड में कितनी स्कूलें हैं, स्कूल का निजाम कैसा है, उसके ठेके किसको किसको दिए गए। हमारे वार्ड में बैतुल खला है तो उसके ठेके के पैसे कौन कौन ले रहा था? जो 2-2, 3-3 रुपए संडास के पैसे वो तक तुम लोग ने नहीं छोड़े वार्ड के, और वार्ड से वोट मांगने की उम्मीद रखते हो। या वार्ड वालों का काम है कि तुम लोग को इनको कैसा सबक सिखाना चाहिए। ये थप्पा हटाओ बार बार आके, कोई भी आ रहा हमारा गाड़ है, हमें वोट दो, हमारे वोट दो, हमारे साहब देखो, हमारे साहब देखो। भैया साहब की इज्जत अपनी जगह है, वोट तेरे वजह से थी, और जो 162 वोट का रिजल्ट आया नहीं है तुम्हारी वजह से आया। अगर तुम काम करते वार्ड में तो 162 वोट से हार का मुंह नहीं देखना पड़ता था। तुम्हारा नहीं काम होने की वजह से वोट गई उधर। तुम काम करो और काम के बेस पे वोट मांगो। हम लोग यहाँ पर जो जमा हुए 15 तारीख के इलेक्शन है, ये इलेक्शन में काम के बेस पे, एजुकेशन की बेस पे, साफ सफाई की बेस पे, अच्छे बैतुल खला, अच्छे रास्ते, जो गटरों के अंदर से खराब बीमारियां हो रही है, बीमारी के ऊपर। और तुम्हारे सबसे बड़े मसले जितने भी एसआईडी का मामला ये लोग बता रहे, जितने ही मामले बता रहे, ये मामले में पब्लिक के बीच में पब्लिक के डॉक्यूमेंट रेडी करना, काम करना। हम लोग की ऑफिस रोड के ऊपर है, रोड के ऊपर आओ, तुम्हारे काम भी होंगे। अभी तक काम हो रहे, चाहे 2002 की यादी हो, चाहे अभी का काम हो। हम लोग काम करने के बेस पे वोट मांगने आए हैं, इसके उसके भरोसे वोट मांगने नहीं आए। आप लोगों से भी अपील है कि आप काम करने लीडर को मौका दो। इस वार्ड में जब 2002 की यादी बढ़ी जा रही थी तो हमारे ऑफिस से ही बढ़ी 2002 की यादी भी। सैयद सलीम और आसिफ बारदान अली के ऑफिस से सबसे ज्यादा यादी बढ़ी। आप लोग भी काम करने वाले को पसंद करो, अब की बार एक मौका दो। हम ये देख रहे हैं 13 सालों से वार्ड लावारिस के छोड़ दिया गया था, आप एक मौका दो। इंशाल्लाह ये वार्ड को ऐसा वारिसदार मिलेगा जो वार्ड का एकदम नक्शा बदल देगा। अब आपकी जिम्मेदारी, आपको क्या चाहिए और क्या नहीं। बस इतनी बात बोल के अपनी बात खत्म कर रहा। एसी और हेलीकॉप्टर के निशान को याद रखना। आप बदला लो 13 साल का, आप कहना बदला लेना चाहते हो तो अगर बदला ले सकते हो तो लो यार। मैं तो बोलता हूँ क्या, बदलो अपने आप के और अपने हालात को बदलो, और हेलीकॉप्टर और एसी बटन के निशान को दबाओ। अब एक बच्ची को भेजो जो बच्ची एजुकेशन में बात करे, अपने हालात के ऊपर बात करे। इतना ही बोल के अपनी बात खत्म कर रहा। अस्सलाम वालेकुम। दरअसल यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, आप देखो दूसरी जगह भी लोग जा रहे हैं, फर्क बताना चाहता हूँ मैं सिर्फ। और आप लोग इसकी तारीफ करना, अगर मैं गलत कह रहा हूँ ना, आप खड़े करके कहना कि जमील भाई आप ये बात गलत कर रहे हैं। दूसरी जगह जो पब्लिक जा रही है
उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं, उन्हें बुलाने का खर्च दिया जा रहा है। लेकिन मैं जिस दिन से सैयद सलीम साहब का टिकट कटा नहीं बोलूंगा, मैं सैयद सलीम के साथ जो धोखा हुआ, देखो टिकट कटना अलग चीज है, यानी पहले ही पता चल गया 8-10 दिन पहले, यार भाई आप कुछ करो मत, आपका टिकट नहीं है, आप आपके हिसाब से, इसको कहते हैं टिकट कटना। और एक चीज है, अरे आपको दूसरे महल्ले से लाया जा रहा है, आपका काम देख कर लाया नहीं जा रहा है, खुद काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें कहा गया कि आपको इतने काम किए। दरअसल मेरी आदत है, मेरे साथ वालों की आदत है, हम जिंदा कौम है, और इसका सबूत, जिंदा रहने का सबूत इस तरीके से देते हैं कि जो गलत दिखता है ना, हम खुल करके उसकी जो है तो हम मुखालफत करते हैं, हमारी आदत है। हमारे वार्ड में जितने मामला गलत होते हैं, हमारे माँ बहनों को तकलीफ होती है नल की, हमारे माँ बहनों को गटर के मामलात में परेशानी आती है, दवाखानों के मामलात में, सफाई के, गंदगी के मामलात में तकलीफ आती है, तो हम डट करके हम देखते नहीं सामने कौन है, हम खड़े होते हैं। लेकिन ऐसे वक्त में एक शख्स जो दूसरे मोहल्ले का कारपोरेटर है, जब वो देखता है कि गढ़ कहे जाने वाले इलाके में अगर बदनामी हो रही है, तो हमारे अपने रहबर की रहनुमा की हो रही है, हमारे कायद की हो रही है, तो उसको तकलीफ होती है और वो दौड़ कर आता है और कहता है कि भाई देखो जो भी तकलीफ है हमसे जब तक के होता है हम करते हैं, लेकिन जब नहीं होता और हम जब खड़े होते हैं तो सैयद सलीम जैसा शख्स आता है और वो कहता है कि जो तुम्हें तकलीफ हो रही है ये गढ़ है साहिब का, यहाँ पर जो भी तुम्हारे मामला है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी रहनुमाई करूंगा, उसको हल करने की कोशिश करूंगा। ऐसे शख्स को जब कहा जाता है तुम्हारा टिकट फाइनल है, तुम्हारा टिकट फाइनल है, और यहाँ तक के मैंने सैयद साहब से जब फॉर्म की छाननी हो रही थी, जब भी कहा था कि सैयद साहब देखिए ये भी फॉर्म आपने आपके हाथ से देखा है, आपने जमा किया है, लेकिन सैयद साहब को उस वक्त भी अंधा भरोसा था, यकीन और एतमाद था। उन्होंने कहा कि नहीं मुझे यकीन है कि मेरे साथ ऐसा काम नहीं हो सकता है, तो इसे टिकट कटना नहीं कहा जाएगा, इसे धोखा कहा जाएगा। और यही वजह थी कि उस दिन से लेकर आज तक के अवाम का जम में गफीर इनके साथ जो लगा है बिगैर पैसे वाला है। आप बताइए आपको पैसा दिया गया है? यहाँ जितने लोग आए मैं हर किसी को देख रहा हूँ, हर कोई अपने जज्बे के साथ आ रहा है। सैयद से आज ही एक शख्स से मेरी बात हुई थी, वो मुझे बताने लगा कि यार ऐसा है ऐसा, मैं उसके जब जज्बात देखा, मतलब भाई तेरी डिमांड क्या पहले बोल। वो कहने लगा कि सैयद सलीम ऐसा शख्स है कि ये स्कूल के एडमिशन का मामला हो या कोई भी मामला हमेशा मेरी मदद के लिए आया है, मेरी उससे कोई डिमांड नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमारे इलाके से ऐसा शख्स जीत कर आए जिसके दरवाजे पे जाने के लिए मुझे 10 बार सोचना ना पड़े, फोन लगाऊं कि नहीं लगाऊं, यार होगा कि नहीं होगा। जेरॉक्स कॉपी इनकी नहीं होती है, ये रोड गटर का मामला हो, सफाई का मामला हो, कोई भी मामला हो, ये खुद मौजूद होते हैं। आप आज से 10, 12, 15 साल का रिकॉर्ड उठा करके देख ले, जो हमारे कायद के नाम पर अगर वोट मांग रहे, कायद के नाम पर वोट में अपना काम कुछ नहीं बता रहे। ये शख्स ऐसा शख्स है जो सैयद सलीम के सामने खड़े हुए हैं कि ठेका इन्हीं का है सफाई का, लेकिन हमारे खुद इनके वार्ड की सफाई देख लो क्या है, ठेका किसका है? अगर गलत कह रहा हो तो आप कहिए, ठेका किसका है? सफाई का। लेकिन हमारे वार्ड में सफाई के पूरे गांव का करोड़ों का ठेका इनका है, और सबसे ज्यादा तकलीफ किसके वार्ड में है? उन्हीं के वार्ड में। यहीं पर देख लो, ऐसे शख्स को आप वोट देना पसंद करोगे क्या? हमें ये सोचना है। ये इलेक्शन ये पैसों का इलेक्शन नहीं, ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का इलेक्शन है। हमारी प्राइमरी स्कूलों का देख लो, आज स्कूल बोर्ड और कई मामला है, लोग बताते हैं कि हम स्कूल बोर्ड वगैरह, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हमारी प्राइमरी स्कूलों का हाल क्या है? अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्कूलें, हमारी प्राइमरी स्कूलें प्राइवेट स्कूल के मुकाबले में चले, तो आपको ये कोशिश करना होगी कि सैयद सलीम गैरिज वाला साहब आसिफ भाई बारदान वाला को कामयाब करे। उसकी वजह आपने एक झलक हमारी भतीजी को देख लिया है। आप चाहते नहीं है कि ग्रेजुएट पढ़े लिखे कौम का दर्द रखने वाले जो है, तो यंग नस्ल जो है तो आगे बढ़े, वो आपका दर्द रखे,
ये कब तक के चलेगा कि आपकी वोट ले ली जाए और आपकी वोट लेने के बाद करोड़ों करोड़ों का ठेका लिया जाए और आप उनको सलाम भी ना कर पाए, या वो आपको सलाम करना या आपको देख करके फोन लगा के चले जाए, ये कब तक चलेगा? आज आपको ताकत मिली है, आज आपका वक्त है। 8 साल तक के जितनी हमें मुसीबतें दी गई है, जितनी परेशानियां हमने झेली है, जितनी तकलीफें हमारे वार्ड में हमने सही है, एक एक तकलीफ को याद करने का वक्त है। आज उस तकलीफों को याद करो। और ये आपको इन्हें पता है कि वार्ड नंबर 8 की आवाम बहुत भोली है, हम जरा से 2 अल्फाज कहते हैं तो ये अपनी तमाम तकलीफें भूल जाते हैं। अब हमें वो तकलीफें भूलना नहीं है, वो परेशानियां भूलना नहीं है। वो तकलीफें जो दी गई है हमें, वो गटर के मामला तो मस्जिदों तक के पानी आ जाना, नमाज में नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज जमात खड़ी हुई है जो जुमा की, और गटर का पानी आ रहा है, उसी में नमाज पढ़ी जा रही है मस्जिद के बाहर। ये चीजें हमें नहीं भूलनी है। 15 साल 10 साल 20 साल बहुत हो जाते हैं। अब हमें इनके बहकावे में आकर के बेवकूफ नहीं बनना है। आज हमें फैसला करना है। सैयद सलीम और आसिफ भाई बारदान वाला को ये आजाद उम्मीदवार है। एक का निशान हेलीकॉप्टर है, दूसरे का निशान एसी है। एसी का ठंडा ध्यान रख करके हमें फैसला करना है, जज्बात में नहीं बहना है, और हमें हेलीकॉप्टर की ऊंचाई से ऊपर होना है और इन दोनों को कामयाब करना है। बहुत बातें कहनी थी, मैंने बहुत चीजें लिख कर लाया था, एक भी बात एक पॉइंट जितने मैंने लिखा था कुछ भी नहीं कह पाया क्योंकि वक्त कम है। इंशाल्लाह अभी हमने तकरीर करना शुरू ही नहीं की है। जब वक्त आएगा तो हर चीज का पोस्टमार्टम करेंगे। हर किसी ने जो तकलीफें वार्ड वालों को दी है, हमें कोई जो है तो कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि हम यहाँ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम